मेरी कागर भर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु। मेरी कागर भर दो, थके ये पाँव है, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु। मेरी गागर भर दो। शमन ज्ञात पुत्र, अप्रतिबिंब विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिलता पराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन, मेरी गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन, समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाला, आप सभी को आभार। आज हम सब क्यों एकत्रित हुए? आज गुरु पूर्णिमा। क्या है? गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा में क्या होता है? चांद क्या होता है? क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। हम गुरु अमावस्या भी कह सकते थे, गुरु चौदस भी कह सकते थे, एकादशी द्वादश कुछ भी कह सकते थे। पूर्णिमा क्यों? क्योंकि वो क्या है? पूर्ण है, पूरा है। उसकी कोई भी कला घटती या बढ़ती नहीं है। पूर्णिमा, पूर्ण। विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, किसी भी हिसाब से ले लो, चांद की तुलना, चांद का कंपैरिजन, चांद का कनेक्शन किससे है? हमारे शरीर के किस पार्ट से चांद का कनेक्शन है? पता है आपको? आंखों से, नाक से, जीभ से, शरीर से, किससे? मन से। किससे? मन से हमारे चांद का क्या है? कनेक्शन। आप ज्योतिष में जाते हो तब भी क्या कहते हैं? आपका चंद्रमा कैसा है? गुरु कैसा है? चंद्रमा ऊंच का है, नीच का है? चंद्रमा नीच का तो क्या होता है? इंसान का मन क्या होता है? चंचल होता है। आप वैसे भी देखेंगे तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन स्वतः हमारे भीतर शांति होती है, हर किसी के मन में, क्योंकि चांद क्या है? पूर्ण है। और जब जैसे जैसे घटता रहता है ऐसे ही हमारे मन की स्थितियाँ भी क्या होती रहती हैं? घटती बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। चांद का हमारे मन से सीधा सीधा प्रभाव है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा पे, पूर्णिमा के दिनों में, इन दिनों में खास पूजा भी की जाती है और समुद्र की लहरों का भी चढ़ाव बढ़ाव बढ़ता रहता है। चंद्रमा का हमारे जीवन पर ऐसा प्रभाव। तो कहते हैं पूर्ण। गुरु क्या है? पूर्ण है। आपने हर साल सुना है, हर साल आपके सामने गुरु आते हैं, हर साल से आप सुनते आ रहे गुरु पूर्णिमा, गुरु के बारे में, गुरु ये, गुरु वो, गुरु ऐसा, गुरु वैसा। इतना सुन लिया कि हमारे भीतर में कुछ नहीं जाता। कहते हैं एक चीज को बार बार कहते रहो तो उसका प्रभाव पड़ना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। ऐसे ही बार बार सुन कर हर शब्दों को, पाप को, पुण्य को, धर्म को, कर्म को, माँ बाप की सेवा करो, जो भी अच्छी बातें हैं, ये सुन कर हम इतने पक गए हैं कि हमारे सामने बैठ के कोई सच्ची बात भी कही जाए तो भी हमारे भीतर उतरती नहीं है। आप तो जालना नगरी के हो, आपके सामने तो, आपके पास तो साक्षात गुरु गणेश जी हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ पर, आपके जालना नगरी में, आपका तो सौभाग्य का कहना ही क्या। आप तो ऐसी नगरी में हो, गुरु की नगरी में हो। भारत गुरु प्रधान देश है,
जैसे स्त्री प्रधान होता है, कृषि प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है, ऐसे ही गली गली में आपको क्या मिल जाएंगे? गुरु मिल जाएंगे। भारत में कुछ मिले ना मिले, गुरु हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में मिलेंगे। क्यों? ऐसा क्या है हमारी भारत की भूमि में? इतनी विलक्षणता, इतना 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 सुंदर कि हर जगह जहाँ खोजो वहाँ गुरु मिल जाएंगे। दत्तात्रेय के बारे में जानते हैं आप? दत्तात्रेय गुरु समर्थ, महाराष्ट्र में गुरु स्वामी समर्थ का बहुत मानते हैं, स्वामी समर्थ को। और वो दत्तात्रेय के क्या थे? अवतार माना जाता है उनको। और स्वामी समर्थ किनके गुरुजी थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के। शिवाजी महाराज के जीवन में गुरु समर्थ का कितना प्रभाव था। और दत्तात्रेय कहते गुरु किसको मानो? पहले तो हमें गुरु मानने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि देखते हैं हम। अरे इसके ऐसे कपड़े हैं तो ये कैसा गुरु है, इसने ये करा है तो ये कैसा गुरु हो सकता है, ये तो ऐसा रहता है तो कैसा गुरु है। हमारी दृष्टि किसकी है? दोष की। हम अच्छी चीज़ें बाद में देखते हैं, बुरी चीज़ पहले पकड़ते हैं। गुरु भी हमें क्या चाहिए? जो आपकी मान्यताओं पर, जो आपके हिसाब का हो। हम कपड़ों में, खाने पीने में तो अपनी चॉइस करते हैं और गुरु में भी चॉइस करते हैं, जो आपकी कसौटी पे खरा उतरे। हम शिष्य होकर गुरु की परीक्षाएं लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी कसौटी पर खरा उतरे, और कोई एक बात आपके मन के अनुसार नहीं करी तो वो आपका गुरु भी उसी वक्त नीचे गिर गया। उसकी इतनी आलोचना, इतनी बुराई। दत्तात्रेय क्या है? उन्होंने किनको गुरु माना? 24 गुरु को, जिसमें से कुत्ता आता है। हम मान सकते कुत्ते को गुरु? बिल्ली आती है, हाथी आती है, हिरन, पिंगला, वेश्या भी आती है। एक वेश्या तक को भी उन्होंने गुरु माना। क्यों? क्योंकि वो हर किसी से क्या है? सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। और इसी प्रकार सारे जानवर, एक पिंगला वेश्या को छोड़कर सब जानवर, सभी जानवरों को दत्तात्रेय ने क्या माना? अपना गुरु। पर हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमारी तो दोष दृष्टि है। ये गुरु कैसे हो सकता है? ये छोटी उम्र की गुरनी कैसे हो सकती है? ये इतनी बूढ़ी है, ये इस संप्रदाय की है, इस पंथ का है, किसी ये और धर्म का है। कितनी मान्यताएं, कितनी चीज़ें हैं हमारे भीतर, और जैसे मानते हैं फिर वैसा हमें मिलता है। फिर कहते हैं हमारी ये इच्छा पूर्ण होती। अरे गुरु तो वो है जो आपकी इच्छा के कारण को खत्म कर दे। माँ ध्यान रखना, गुरु वो नहीं जो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते रहे। हे भगवान मुझे बेटा दे दो, हे भगवान मेरे बेटे का काम हो जाए। आप क्या लेके जाते हो? क्या मांगने जाते हो गुरु के पास? सब्जी की दुकान पे जाकर साड़ी खरीद लोगे क्या? साड़ी की दुकान पे जाकर हीरा खरीद लोगे क्या? तो जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसके पास जाकर इच्छाएं क्यों मांगते हो? पर हमारा रस उसी में है। गुरु वो जो आपको इच्छा का कारण बता दे कि इच्छा क्या है। इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं आकाश की तरह। इच्छा क्या है? रज्जक है, घोड़ी पे चढ़ा हुआ है। मुसलमान लड़का है, हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा है। बड़ी पुरानी बात है, होगी 400-500 साल पुरानी, कबीर के ज़माने की बात है। एक तो मुसलमान है, हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा है, शादी भी तय हो गई, घोड़े पर चढ़ा हुआ है। देखो कितना मुश्किल रहा होगा किसी और संप्रदाय का किसी और संप्रदाय में शादी करना। कितनी मिन्नतों से उसने वो शादी की, इच्छा पूरी होगी, घोड़ी पर चढ़ा हुआ है, खुश है। तभी वहाँ से दाऊ दयाल निकलते हैं। दाऊ दयाल जी का नाम सुना होगा आपने। तभी वहाँ से दाऊ दयाल जी निकलते हैं और रज्जक को कहते हैं, रज्जक तूने गजब कियो, रज्जक तूने गजब कियो, बांधा सिर पे मोर। रज्जक तूने गजब कियो, बांधा सिर पे मोर। आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। ना दाऊ दयाल रज्जक को जानते, ना रज्जक दाऊ दयाल को जानता। रज्जक ने जैसे ही ये शब्द सुने उसी वक्त घोड़ी से उतर गया। कोई काम आपने बड़ी मिन्नतों से मांगा हो, बड़े साल लग गए हों और वो पूरा होने जा रहा हो, तभी कोई सद्गुरु आपको चेता दे तो क्या हम चेतने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं। कहेंगे महाराज जी आपकी गाथा तो हम बाद में सुन लेंगे, आपकी ये कहानी तो बाद में सुन लेंगे, पहले जो इतनी मिन्नतों से काम कर रहे हैं वो जाके पूरा करें। पर नहीं, रज्जक वही दूल्हे के वेश में नीचे उतर गया
और दाऊ दयाल के पीछे पीछे चल पड़ा। कहते हैं जब तक दाऊ दयाल जी जीवित थे, रज्जक ने दूल्हे का जोड़ा नहीं उतारा, और जब दाऊ दयाल जी चले गए तो आंखें मीच के बैठ गया। तो किसी ने पूछा, अरे आंखें क्यों बंद करके बैठा है? कह रहा, अरे जो देखने की चीज़ था जो वही चल पड़े तो अब देखूं तो देखूं किसे? अब देखने लायक बचा क्या है? किसको देखूं जब गुरु ही नहीं है? ऐसी है गुरु की महिमा। कभी हम भटकते हैं, हमारा मन भटकता है। आज तो इतनी चकाचौंध की दुनिया में है, कोई एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा गुरु आपको एक शब्द कह दे, क्या पता उससे हमारा जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। केवल उनके कुछ शब्द, पर उसके लिए हमारा हृदय खुला होना चाहिए। हमारे भीतर दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तोलना नहीं होना चाहिए। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर बहुत बहुत बधाई। आशा करती हूँ आप सबके जीवन में गुरु का पर्दापण हो और आप सबका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता जाए। बोलते वक्त कोई भी शब्द ऊंच नीच हुआ हो तो क्षमा मांगती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।